महाराज जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं और कार्यक्रम कब से और कितने तारीख तक स्टार्ट करेगा। महाराज जी आप खुद नाम बताइएगा और जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। मैं उमेश नारायण पांडे, छत्तीसगढ़ से हमारा आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश हमारी जन्मस्थली है, प्रतापगढ़ जिला, पहाड़पुर, और हम 25 साल से छत्तीसगढ़ में रह करके भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहाँ से उत्तर प्रदेश साल भर में 4 या 5 कथाओं में आना होता है। जो अभी वर्तमान में आज अमेठी में भरतीपुर में पांडे परिवार त्रिभुवन प्रसाद पांडे जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा हुई। भगवत कथा आज आरंभ होनी है। 4 बजे से 7 बजे उसका टाइम रहेगा। आज गोकर्णोपाख्यान की कथा बोली जाएगी, भागवत जी की महिमा का गान किया जाएगा और महाराज राजा परीक्षित और सुग्रीव जी का मिलन कहा जाएगा। कल की कथाओं में कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और बहुत सारे भगवत कथा की चर्चा कल की जाएगी और सृष्टि क्रम किए जाएंगे। ऐसे 7 दिन कथा के क्रम लगातार चलते रहेंगे और 7 दिन की विरल धारा रहती रहेगी। कथा गंगा है, किसी दिन 7 बजेगा, किसी दिन 8 बजेगा। तो आप सभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में क्षेत्रवासी पधार करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ ले सकते हैं, ले लीजिए। हम हिमालय गंगा की संतानें हैं। गीता भागवत रामायण हमारी माँ है, इसका गौरव हम भारतवासियों को है। हमारे भारत ने हमको खाने के लिए अन्न कम दिया हो, पहनने के लिए कपड़े कम दिए हों, धन से गरीब भले किया हो, लेकिन हमारे भारत ने हमको राम दिया है, कृष्ण दिया है, अयोध्या दिया है, वृंदावन दिया है, काशी दिया है। हम सौभाग्यशाली हैं भारतवासी। इसलिए किसी विश्व में किसी भी देश के आगे माता नहीं लगा है, भारत के आगे माता लगा है। भारत माता है, इसीलिए भारत माता में मेरा भगवान अवतार लेके आता है। चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, जितने भी भगवान के अवतार होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारत में होते हैं, क्योंकि यहाँ की मर्यादा, यहाँ का संस्कार, यहाँ का कल्चर लेने के लिए विदेश से लोग आते हैं कि यहाँ का कल्चर क्या है। दुर्भाग्य है कि भारतवासी विदेशी कल्चर को स्वीकार करने को तैयार हो गए। बाकी हमारे भारत जैसा कल्चर अगर महान नहीं होता, यहाँ राम कृष्ण धरती पर अवतार नहीं लेते, जिनका गुणगान गाने के लिए हम उत्तर प्रदेश अमेठी क्षेत्र भरतीपुर में आज आए हैं। और ये लगातार 7 दिन कथा चलती रहेगी। यहाँ 8 तारीख को कथा विश्राम लेगी, तुलसी वर्षा होगी, परीक्षित मोक्ष की कथा होगी और शायद 9 तारीख को भंडारा है कि 10 को है, 9 तारीख को भंडारा है। और भंडारे के बाद फिर हमारी यात्रा छत्तीसगढ़ के प्रवास के लिए प्रस्थान करेगी। वृंदावन बिहारी लाल के जय। पूरे भारतवासी को प्रणाम। हमारे जन्मभूमि पहाड़पुर, लालगंज, प्रतापगढ़ क्षेत्र वालों को प्रणाम। अमेठी हमारा गरिमा का क्षेत्र है, इसको भी बहुत शुभकामना, साधुवाद, प्रणाम सभी को। महाराज जी भागवत कथा ही भागवत कथा मुक्ति शास्त्र है, इसलिए समस्त पुराणों के राजा हैं और किसी पुराण में मद नहीं लगा है। श्रीमद अगर लगा है तो भागवत में लगा है। जैसे गरुड़ पुराण आप कभी सुने होंगे, उसमें नहीं लिखा है कि श्रीमद गरुड़ पुराण, ये नहीं लिखा है, लेकिन भागवत पुराण में लिखा है श्रीमद भागवत महापुराण। जो इनके आगे श्रीमद लगा है, ये ताज है, मुकुट है। इस 18 पुराणों के राजा हैं, इसलिए श्रीमद भागवत पुराण की ही कथा ज्यादा होती है। भागवत कथा से जैसे भागवत कथा चल रही है, तो आपका ये यही जो है अमेठी, प्रतापगढ़ या नहीं, हम पूरे भारत में भागवत कथा करते हैं। अमेठी और प्रतापगढ़ में तो हम आज 15 साल से आ रहे हैं। बाकी पूरे भारत में अभी गुजरात से कथा करके आए हैं, अभी कलकत्ता से कथा करके 15 दिन पहले आए हैं। पूरे भारत में हम कथा करते हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा प्रेम अगर लगता है अपनी जन्मभूमि में आकर के प्रेम लगता है कि यहाँ कथा करने को मिले, तो मेरा भी सौभाग्य है। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि आज सत्संग की क्रांति है। आज हिंदू को जागने के मौके मिले हैं। अगर हम जाग सकते हैं तो जग जाएं, नहीं तो अगर अब नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जगेंगे।
इसलिए भारत को बचाना है, संस्कृति को बचाना है और देश में हिंदू सनातन का झंडा फहराना है। तो हम नौजवानों से भी अनुरोध करते हैं कि वो उठ के खड़े हो जाएं और अध्यात्म मार्ग जिसकी जिंदगी में नहीं होता उसके जीवन में कभी भी परिवार का सामंजस्य भी नहीं बन पाता है। इसलिए अध्यात्म मार्ग जीवन में होना अति आवश्यक। जो चैनल को माध्यम श्रोता देख रहे हैं, अगर वो चाहें कि जो है श्रीमद् भागवत कथा उनके यहाँ भी हो, तो अगर आपसे संपर्क कैसे हो? हमारे संपर्क मोबाइल के द्वारा या अमेठी वालों से किसी से संपर्क कर लेंगे। हम कथा करने के लिए तैयार हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी जो भागवत कथा होगी निःशुल्क होगी, बिना पैसे की होगी। हाँ, ये हमने सुना हुआ है कि लोग कहते हैं कि भागवत कथा हो रही है और इसको धीरे धीरे जो लोग हैं इसको कहते हैं कि इनका महाराज का जो है चल रहा धंधा। नहीं, ये अध्यात्म का दर्शन है, इसको धंधा तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। वो अकल के दुश्मन हैं, मूर्ख हैं जो इसको ऐसा व्यवसाय बोलते हैं, धंधा बोलते हैं। कथा के बदले कभी भी किसी प्रकार की मांग नहीं करनी चाहिए। हाँ, साथियों की व्यवस्था जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि जो संगीत वाले आते हैं, जो आचार्य आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी जो व्यवस्था बनती है अपने हाथ से दे दें। बाकी आचार्य को कभी भी जीवन में किसी से अनुदान या दक्षिणा मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कर्म करता रहे, उपदेश करता रहे, तो भगवान उसकी व्यवस्था तो अपने आप ही जन समाज के द्वारा व्यवस्थित कर देते हैं। तो मांगने की क्या आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी आपने देखा महाराज जी से क्यों बंद कर दिया, पूछो ना। अभी आपने देखा महाराज जी से वार्ता हो रही थी। फिलहाल किसी महापुरुष के साथ मुलाकात हुई, मैं पूरा नहीं मिला है।